नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा मयाल और आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूं भाईंदरपुर के नवघर रोड पर और आप मेरे पीछे ये इमारत देख सकते हैं। ये इमारत खुद में एक जीता जाता प्रमाण है मीरा भाईंदर महानगर पालिका के भ्रष्ट अधिकारियों का, जिन्होंने मोटी रकम लेकर या फिर सत्ता के दबाव के नीचे आकर के अपनी आंखें बंद करके बैठे हैं। इस होटल पर नवंबर 2017 में न्यायालय के आदेश के बाद में तत्कालीन आयुक्त नरेश गीते जी ने तोड़क कार्रवाई की थी। इसके अलावा मीरा भाईंदर में और भी 6 से 8 लॉजिंग, बोर्डिंग और होटल थे जिन पर तोड़क कार्रवाई की। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो होटल है जिसमें इस वक्त सेलिब्रेशन एक रेस्टोरेंट बार है, इसके अलावा इसमें साई ओम गेस्ट हाउस चल रहा है, इसके पीछे मेहंदी बार भी है। तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से इसमें जो है अवैध गतिविधियां भी चल रही हैं। साथ ही इसमें आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये होटल जो है, यहाँ की जो भाजपा की नगर सेविका है मीना यशवंत कांगड़े, ये उनका होटल है और उनके जो पति हैं यशवंत कांगड़े, वो भी पूर्व नगर सेवक रह चुके हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि इसके जो होटल के जो अवैध होने के जो दस्तावेज हैं, वो हमारे साथ जो हमारे संपादक भी है और सहयोगी हैं केतन बारिया, उन्होंने आरटीआई के तहत कई दस्तावेज बरामद किए हैं। आइए उनसे ही जानते हैं कि उनको किस तरह के दस्तावेज हाथ लगे हैं और उन्होंने ये आरटीआई क्यों निकाली थी। केतन जी, आपने आरटीआई निकाले इस होटल के, जिसमें ये प्रमाणित होता है कि ये होटल जो है मनपा के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनकी संरक्षण में ही बन रहे हैं और अभी तक बचा हुआ है, इस पर तोड़क कार्रवाई नहीं हो रही है। हालांकि 2017 में इस पर तोड़क कार्रवाई हुई, उसके बावजूद भी इन लोगों ने किस तरह से इनको जो परमिशन दिए और उसके बाद ये बना है, क्या बोलेंगे उसके बारे में? किस तरह के दस्तावेज आपके पास में? सबसे पहले तो मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि नवंबर 2017 में जब माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से माननीय कमिश्नर नरेश गीते साहब ने जब इस पर तोड़क कार्रवाई की थी और तभी एक न्यूज़ चैनल ने इस पर मेरा ओपिनियन लिया, तभी मैंने डिक्लेयर कर दिया था कि ये तोड़क कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ उच्च न्यायालय को गुमराह करने का और इनके पास से फिर से महानगर पालिका अधिकारी पैसा किस तरीके से कमाएंगे एक जरिया बना के रखा है। और इसका पुख्ता सबूत देने के लिए मैंने माहिती अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार प्रभाग समिति क्रमांक 3 में और विधि अधिकारी, ये दोनों के विभाग में माहिती अधिकार के द्वारा उसके सारे दस्तावेज मंगवाए थे और उस दस्तावेज को पढ़ने के बाद ये स्पष्ट रूप से जाहिर होता है कि ये इमारत जो है वो अनाधिकृत ही है और इसको कोई भी प्रकार की परवानगी दी नहीं गई है। इस बारे में प्रभाग अधिकारी ने एक होटल मालिक के सुनवाई लगाई थी और उस सुनवाई में यशवंत कांगड़े नामक जो है वो खुद उपस्थित थे इस होटल के मालिक के बिहाफ में, और उन्होंने उस सुनवाई में जो दस्तावेज प्रभाग अधिकारी सामने रखे थे, तो प्रभाग अधिकारी ने उस सुनवाई के निर्णय में दिया है कि उनके दस्तावेज टोटली फर्जी है। ना ही तो उस प्लान में किसी के अधिकारी के सही साइंस और स्टैंप है, ना आर्किटेक्ट का साइंस स्टैंप थे। तो अगर फर्जी दस्तावेज कोई इसम अगर जमा करता है, वो महानगर पालिका की दिशा भूल करता है, तो उनका दायित्व तो बनता है कि उस पर ताबड़तोड़ गुनाह दाखिल होना चाहिए था। पर उसने ऐसा ना करके सिर्फ और सिर्फ ये पेपर के खेल के द्वारा आज तक ये इमारत को बचाए हुए और वो नगर सेवक और नगर सेविका का पद अभी तक बरकरार रखा हुआ है। केतन जी, सबसे पहली बात तो आप जब ये हम खबर चलाएंगे तो लोगों का पहला रिएक्शन यही होगा कि ऐसी क्या वजह हुई है कि आप सिर्फ इसी होटल के जो है आपने आरटीआई निकाले। इस तरह से मीरा भाईंदर में हज़ारों जो है अवैध जो है निर्माण काम हुए हैं, तो ऐसा क्या हुआ कि आपको इस होटल के जो आरटीआई निकालने पड़े और जो आज आप सच्चाई लेके आए हैं उसकी शिकायत आपने कहाँ कहाँ की है? पहली बात तो मैं स्पष्ट रूप से आप सभी को समझाना चाहता हूँ कि मैंने सिर्फ एक ही होटल के बारे में माहिती नहीं निकाली है। मैंने 2017 में जो तोड़क कार्रवाई हुई थी उसमें किन किन होटलों पे, किन किन बोर्डिंग लॉजिंग पे कार्रवाई हुई थी, उनकी सारी माहिती मैंने मंगाई है और सारे डॉक्यूमेंट जो है मेरे पास वो अवेलेबल है। और दूसरी बात, मैंने ये माहिती इसलिए मंगाई कि 2 दिसंबर 2020 की सुबह यहाँ पर सुबह एक बड़ी आग की दुर्घटना हुई थी। नसीब से सुबह वो दुर्घटना हुई थी, इसके कोई माल हानि नहीं हुई थी, जान हानि नहीं हुई थी, पर उसमें ये होटल के चलते मेरी 2 गाड़ियाँ जल चुकी थी। और उस वक्त जब मैं नीचे आया तब यहाँ पे अग्निशमन अधिकारी भी यहाँ मौजूद थे और उनका ये कहना था कि ये होटल को हमने कोई भी एनओसी नहीं दी है। तो अगर एनओसी नहीं दी है तो होटल क्यों चल रही है, किस प्रकार से चल रही है, तो इसकी जानकारी के लिए मैंने ये सारी पूरी की पूरी माहिती निकाली थी। जैसा कि आपने देखा कि जो केतन बारिया ने जो आरटीआई के तहत जो दस्तावेज बरामद किए हैं
वो काफ़ी पुख्ता हैं और इससे ये साबित होता है कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका के कई अधिकारी इस पूरे भ्रष्टाचार में शामिल है। हमारे साथ इस वक्त आरटीआई एक्टिविस्ट विनोद शिवंते जी भी हैं, जिन्होंने कई ऐसे मामले मनपा के उजागर किए हैं और जो भ्रष्टाचारी थे उनके ऊपर कार्रवाई भी की है। उनसे जानते हैं कि जो केतन बारिया के पास जो दस्तावेज उन्होंने आरटीआई के तहत निकाले हैं, वो उस मामले में किस तरह के अधिकारियों का संरक्षण इस होटल को मिला है और किस तरह से जो मनपा के अधिकारी है वो पैसे और सत्ता के दबाव में काम कर रहे हैं। शिवंते जी क्या बोलेंगे? शिवंते जी, जिस तरह से केतन बारिया ने जो दस्तावेज निकाले हैं उसको देखकर आपने उसकी स्टडी की है, कितना गंभीर यह मामला है और इसमें किस तरह के अधिकारी लिप्त हैं? सर, जो केतन बारिया जी ने डॉक्यूमेंट निकाले वो मैंने भी देखे हैं और उन्होंने जैसे बताया कि ये डॉक्यूमेंट इन्होंने फर्जी दिए ऐसा लिखा है। एक्चुअली जब अनधिकृत बांधकाम घोषित किया जाता है तो उसका सुनाव नहीं होता है, हीयरिंग होता है। वैसे हीयरिंग में उन्होंने यशवंत कांगने जी ने डॉक्यूमेंट दिए थे फर्जी थे, तभी जब प्रभाग अधिकारी ने जो डॉक्यूमेंट फर्जी है तो 420 के अंतर्गत उन पर गुनाह नोंद करना चाहिए था। तो प्रभाग अधिकारी का इसमें बहुत बड़ा रोल है, उसने गुनाह नोंद नहीं किया है। पहले तो जेई ने इनके खिलाफ बताना मांगता था कि ये अनाधिकृत है और बाद में ये विद्या अधिकारी के पास जब जाता है तो विद्या अधिकारी ने इस पर कार्रवाई करने के लिए जो लीगल प्रोसेस है वो करना चाहिए था। लेकिन मैंने इनके दस्तावेज देखे तो कोर्ट में इन्होंने अंडरटेकिंग दिया है विद्या अधिकारी ने, क्या हमने लीगल प्रोसेस की नहीं है तो हमको प्रोसेस करने के लिए टाइम था, हम प्रोसेस कर रहे हैं। जब ये बना 2012 में और 2012 में इसको अनाधिकृत डिक्लेयर किया है, 2017 में तोड़ा गया है, तो 2012 से 2020 8 साल तक क्या करते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 3 महीने में कोई भी कार्रवाई होनी चाहिए फाइल पे, 12 अठौड़े में। तो 3 महीने में क्यों कार्रवाई हुई नहीं? 72 सेक्शन बोलता है बीएमसी का को कोई भी फाइल पे 7 दिन में कार्रवाई होनी चाहिए, तो क्यों हुई नहीं है? प्रभाग अधिकारी क्या कर रहा था, जेई क्या कर रहा था और विद्या अधिकारी क्या कर रहे थे? ये लोग सोए थे क्या? इन पे क्यों नहीं कार्रवाई होनी चाहिए? ये मिलीभगत नहीं है क्या? अगर तुम लोग 10 साल के बाद बोलते हमने प्रोसेस नहीं किए थे, 10 साल तक क्या कर रहे थे? तो इसमें सबसे बड़ा रोल प्रभाग अधिकारी और विद्या अधिकारी का है, जिन्होंने इस पर कार्रवाई नहीं की। क्यों नहीं की? क्या वजह थी? इसलिए कार्रवाई नहीं, किसका दबाव था, कौन सी वजह थी, इसलिए कार्रवाई नहीं की? इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। ये अभी जो कमिश्नर है अपने इधर तो हर 6 महीने में नया कमिश्नर आता है, तो ये बात कमिश्नर तक पहुँचानी चाहिए, क्योंकि कमिश्नर को ये बात मालूम है नहीं मालूम है। अपन जब तक कमिश्नर के पास जाते हैं तो कमिश्नर बोलते हैं मेरे को मालूम ही नहीं है, और जब तक कार्रवाई होती है तब तक उनकी बदली भी हो जाती है। तो पहले तो इधर सिस्टम में ऐसा कायदा ही लाना चाहिए, जिस प्रभाग में ऐसा हो जाएगा वो प्रभाग अधिकारियों को निलंबित करना चाहिए, विधि अधिकारी को निलंबित करना चाहिए। जो अपना विधि अधिकारी है वो कितने केस जीता है, अरे क्यों नहीं जीता इतना केस? इसकी वजह क्या है? इसको ऑडिट करो ना। 100 केस में से कितना केस जीता है? कम से कम 50 तो केस जीतना मांगता है, 100 में से 80 केस हारता है, वो क्या काम का है? मैं तो बोलूँगा ये विधि अधिकारी ये पद के लिए लायक भी है कि नहीं, इसकी भी जाँच हो। अगर लायक है तो किस रूल से है? मेरे जानकारी के मतलब से ये पद के लिए लायक भी नहीं है। इनका जो भर्ती हुआ था वो ये पूरा इलीगल तरीके से हुआ था। तो लेकिन अपना मुद्दा ये नहीं है, अपना मुद्दा ये सेलिब्रेशन होटल है या जो भी है ये इलीगल है, तो इस पर कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए। जो भी नियम के अनुसार है, कार्रवाई नहीं होती है तो वो उन लोग को भी पार्टी बना के कोर्ट में लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जिस तरह से विनोद शिवंते जी ने इस पूरे मामले में कई सनसनीखेज खुलासे भी किए हैं और बताया है कि इस पर कौन आरोपित दोषी जो अधिकारी हैं वो दोषी हैं, मगर अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि मीरा भाईंदर में पिछले कई सालों से सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में अवैध निर्माण हुए हैं और ये निर्माण कहीं ना कहीं लोगों की जो है उगाही और धन उसका पैसे बनाने का एक ज़रिया बना हुआ है। कई बार तोड़क कार्रवाई होती है, फिर अवैध निर्माण बनते हैं, उसके बाद फिर तोड़क कार्रवाई होती है। तो कहीं ना कहीं इसमें मनपा के अधिकारियों का और यहाँ के कुछ स्थानीय नेताओं का जो इस पूरे जो खेल में है वो पैसा बनाने का काम करते हैं। हम शिवंते से पूछे कि ऐसा कौन सा कदम महानगर पालिका को या उच्च अधिकारी को उठाना चाहिए ताकि जो ये अवैध निर्माण हो रहे हैं, टूट रहे हैं, बन रहे हैं, इस पर पूरी तरह से लगाम लगे और कोई भी अवैध निर्माण जो है वो बने ही ना। ऐसा क्या करना चाहिए शिवंते जी? सर, मेरा मानना है कि जो अभी मैंने कहा था कि जिस प्रभाग में ऐसा होता है वो उस वार्ड का तो नगर सेवक पर जाना ही मांगता है। उसका जो प्रभाग अधिकारी है उसको इसका जिम्मेदार ठहरा के उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर प्रभाग अधिकारी पे ये कार्रवाई होती है तो प्रभाग अधिकारी खुद आके ये तोड़ेगा, और नगर सेवक पर जाता है तो ये इलीगल मामले में कोई भी नगर सेवक खुद ही लेटर देगा कि इलीगल तोड़ दो। अपने इधर कायदे में ये तरतूद नहीं है। अपने इधर निकाल लगने में 10 साल लग जाते हैं, तब तक वो आदमी बुढ़ा हो जाता है और मर भी जाता है। तो
आपने को इसमें कुछ तो ऐसा प्रोविजन करना मांगता है, अपन नहीं कर सकते, केंद्र सरकार या राज्य सरकार ने कायदा लाना मांगता है कि ठीक है इलीगल है तो उसमें 7 दिन में कार्रवाई करो, 15 दिन में करो, इसका रैपिड में होना मांगता है, मतलब सुनावनी दे जल्दी होने में, तो जल्दी एक मैटर 10-10 साल तक चलता है। अभी यही मैटर देखिए 2012 का 2020 में आया है, 2020 में भी इस पर कार्रवाई नहीं अपने सामने खड़ा है, तो अभी क्या कर सकते हैं अपन, जब तक कायदे में तरतूद नहीं होता कुछ नहीं कर सकते अपन। देखिए जिस तरह से विनय सवंते जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है, जब तक अधिकारियों की जिम्मेदारी तय नहीं की जाएगी या जब तक ऐसे अधिकारियों पर जो है पूरी तरह से लगाम नहीं कसा जाएगा जिनके छत्र छाया में इस तरह के अवैध निर्माण बनते हैं, तब तक इस अवैध मांग को रोक पाना नामुमकिन है। हम केतन बारिया जी से एक और सवाल जानना चाहेंगे कि उन्होंने इस मामले में अभी तक कहाँ जो है शिकायत की है और उस शिकायत का उन्हें किस तरह का जो है उत्तर मिला है। इस बारे की मैंने लिखित शिकायत माननीय मुख्यमंत्री को और माननीय आयुक्त को और सारे दस्तावेज के साथ में की है, और उसके अगेंस्ट में उन्होंने वो लेटर जो था कमिश्नर ने वो उन्होंने फॉरवर्ड किया है नगर रत्नाकर को, नगर सचिव को, और नगर सचिव के द्वारा मुझे ईमेल द्वारा ये पत्र भेजा गया है जिसमें उसने प्रभाग अधिकारी को एक पत्र दिया है जिसमें लिखा हुआ है कि मैंने जो मांगे की है नगर सेवक पद रद्द करने की और मनपा अधिकारियों के कर्मचारियों के ऊपर गुना दाखिल करने की, तो इसके सारे पत्र जो कागज पत्र है उसका अवलोकन करके वो अहवाल उनके समक्ष रख के अब मुझे ये बताना है नगर सचिव को कि जब मैंने सारे माहिती अधिकार में सत्यप्रत करके सारे दस्तावेज मंगाए और सारे के सारे आपको मैंने दिए हुए, तो आप ऐसे दूसरे कौन से दस्तावेज लेना चाहते हो जिसके तहत इन लोगों पे जल्द से जल्द कार्रवाई हो सके। तो देखा जिस तरह से केतन बारिया जी ने कहा है कि उन्होंने जो इस पूरे मामले में जो भी आरटीआई के तहत दस्तावेज निकाले हैं वो अधिकारियों को देने के बावजूद भी अधिकार कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर टालम मटोल की जो भूमिका अपना रहे हैं, और उसमें जो है कहीं ना कहीं जो ये होटल मालिक है उनको बचाने और उन्हें टाइम देने की कर रहे हैं। कहने को तो हमारे देश का जो संविधान है हर नागरिक के लिए एक समान है, मगर कहीं ना कहीं मीरा भाईंदर महानगर पालिका के जो अधिकारी हैं वो अपने हिसाब से कानून को बनाते और उसे तोड़ते हैं। उसका एक और प्रमाण जो है केतन बारिया जी के पास है, जो हम उनसे जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन से दस्तावेज जो ये बताते हैं कि एक तरफ तो मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अधिकारी इस तरह के जो नेता के जो होटल है या किसी पैसे रसूखदार लोगों के होटल, उनके होटलों पर कार्रवाई नहीं करती है और ना ही उनके ऊपर में उस मामले दाखिल करती है जो उनको कानूनी प्रक्रिया के तहत करनी चाहिए। तो हमारे साथ केतन बारिया उनसे पूछेंगे कि ऐसा कौन सा दूसरा मामला है जिसमें अधिकारियों ने एक जो इस तरह का अवैध निर्माण किया था उसके ऊपर में पूरी ईमानदारी से मामला दर्ज किया है और उसके जो भी प्रक्रिया होनी चाहिए थी वो अपनाई है, तो यहाँ उनके वो जो कानून है वो क्यों खामोश हो जाता है, ये हम जानते हैं केतन बारिया जी से। केतन जी क्या बोलेंगे? हमारा संविधान तो वाकई बहुत महान है, लेकिन उस संविधान में कायदे का उल्लंघन किस तरह करना चाहिए राजनेता से ही सीखना चाहिए, और कर्मचारी वर्ग जो प्रशासन के कर्मचारी अधिकारी है उनसे सीखना चाहिए। ये होटल को तोड़ने के लिए आज जो इन्होंने 2012 से 17 से लेकर आज तक का टाइम जो एक्सपेंड किया है, और एक अधिकारी दूसरे अधिकारी पे टेबल पे लेटर देके, दूसरा अधिकारी तीसरे अधिकारी पे टेबल पे पत्र देके रोज़ गोल गोल खाली लोगों को गुमराही करते। और हाँ, जहाँ कोई राजनेता या कोई बड़ा व्यापारी नहीं रहता और जो छोटा व्यापारी होता है, क्राइम सबके लिए एक तरीका होता है, कायदा सबके लिए समान है। अगर इस पर आज तक गुना दाखिल नहीं हुआ तो ये आपको बता दूँ, ये पत्र एक FIR कॉपी है जो 2021 में प्रभाग 4 ने दाखिल की है कनकिया में। ये गाले महामालक ने भी फर्जी डॉक्यूमेंट दिए थे मनपा को और उन्होंने बिना विलंब इमीडिएट इस बंदे पे FIR की है। तो वो गाला मालक और यशवंत गांगने में या इस नगर सेविका के दोनों में भेदभाव क्यों? अगर इस पे FIR हो सकती है तो इस पे आज तक क्यों नहीं हुई? आपने देखा कि जिस तरह से केतन बारिया ने दस्तावेजों के साथ ये आरोप महानगर पालिका के अधिकारियों पर लगाए हैं वो काफ़ी गंभीर है, क्योंकि कहीं ना कहीं महानगर पालिका का जो कानूनी प्रक्रिया है वो दो तरीके से काम कर रहा है। गरीबों के लिए तो वो सख्त है, मगर जहाँ पैसे वाले और नेताओं की बात आती है तो उनके जो कानून है वो ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। इस मामले में हम मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त से भी संपर्क करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका में बैठे भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर उनसे इस मामले में हमें जानकारी नहीं मिली तो हम ज़रूर किसी न्याय के जो जानकार हैं,
किसी वकील या उस अधिकारी से इसके बारे में पूरी चर्चा करके उनसे लेंगे कि इस तरह के मामले जो अधिकारी या महानगर पालिका लटका के रखती है उनमें किस तरह के कदम उठाने चाहिए ताकि जो भ्रष्टाचारी हो जल्द से जल्द उनको उनकी सज़ा मिले और जो भ्रष्टाचार चल रहा है उस पर लगाम लगे। आपको ये हमारी खबर कैसी लगी उसके लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स पे अपनी प्रतिक्रिया दें और हमारे साथ जुड़ें। कैमरामैन अभिजीत नायर के साथ राजा मयाल, भाईंदर।